नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं भाई। यदि आपने पहले वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उनको देखिए, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आपके जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी चलने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स हम इनको अपने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश से नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, देखिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। अभी पहले मैं दिखा देता हूँ इनको, ए बी और सी और डी को। अब यहाँ पे क्या है आपका ए, ये मैंने पॉइंट लिखा, ये बी हो गया आपका, ये सी, ये डी। इस टाइप से देख लेना भाई, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। और वैसे मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं इसको करा दूंगा अभी क्या लिख रखा है। एक अच्छा, तो ये दे रखा है इन्होंने, ये आपका बी पॉइंट दे रखा है, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। सॉरी इसके लिए आपका टाइम वेस्ट किया, ठीक है ना। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ये इसलिए हमने उसको करेक्ट लिखना पड़ा, क्योंकि जब हम लास्ट में इसको सोल्व करते हैं ना, वहाँ जाके आपको कन्फ्यूजन हो जाती। तो ये फिगर हो गई हमारी इस टाइप से, ए बी सी और डी। तो आगे देखते हैं भाई, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है आपको। दर्शाया गया है चंपा और चमेली। यहाँ पे दो लड़कियां दी गई है, एक का नाम चंपा है, एक का नाम चमेली है। कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि जो ए बी सी डी है, यानी कि ये वाला ए बी सी और डी, ये क्या बना रहा है, ए बी सी डी एक वर्ग बना रहा है। जबकि चमेली इस बात से सहमत नहीं होती। तो हमको दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है और बताना है कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ये तो थी हिंदी में, और इंग्लिश वाले इससे अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो बस इस डेटा के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, यदि ये एक वर्ग है यानी एक स्क्वायर है, तो हम बोल देंगे कौन सही होगी, इसमें चंपा सही होगी। और यदि ये एक स्क्वायर नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, इसमें चमेली सही होगी भी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ये वाली लाइन समझनी है आपको। चंपा चमेली से क्या पूछती है कि अभी तुम नहीं सोचती कि भी ए बी सी डी एक वर्ग है, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोल्व कैसे करना है। अभी तक हमको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमको कोई भी कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक नहीं दे रखे इसके अंदर। तो ये निर्देशांक निकलेंगे कैसे। अब ये निर्देशांक हम इस ग्राफ से निकालेंगे, जो आपके सामने मैंने ये बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ देखना, इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई जो ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाएगा, यानी एक वर्ग बनाएगा इस टाइप से। आप देख नहीं रहे होंगे, यदि आप इसको स्ट्रेट कर देते हो तो ये एक वर्ग की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमको ये पता नहीं है वास्तव में ये एक वर्ग बनेगा भी या नहीं बनेगा भी। अब सबसे पहले तुम उसको ये बताइए, यदि आपने प्रीवियस क्लास में वर्ग के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी हो, स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्क्वायर में क्या होगा, सभी की सभी साइड एक तो आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, यही है ना। सेकेंडली क्या होंगे, जो इसके ये विकर्ण होंगे यानी डायगोनल होंगे, ये भी आपको इक्वल मिलने चाहिए। यदि ये सभी प्रॉपर्टीज यानी ये कंडीशन इसने फुलफिल कर दी, तो हम बोल देंगे कि भाई चंपा सही है। यदि इनमें से एक भी प्रॉपर्टी यानी एक भी कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं की, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कौन सही है, चमेली सही है, क्योंकि उससे एक वर्ग नहीं बन पाएगा। अब देखो यहाँ हमको पॉइंट नहीं दे रखे, ये निकलेंगे कैसे। 9th क्लास में आपने ग्राफ को अच्छे से रीड किया होगा भी, ठीक है ना। उसी के बिहाफ पे यहाँ हम अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं, तो पहले हम किस वैल्यू को लिखते हैं, तो आप बोलोगे इस एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, तो आप बोलोगे 3। और यहाँ पे कौन है, तो आप बोलोगे 4। मतलब जो ए के पॉइंट निकल के आए हमारे पास 3,4। ऐसे ही आप यहाँ पे बी के निकाल लो, ये 6 है, यहाँ 7 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 6,7। देन ऐसे यहाँ सी के लिखो, तो ये 9 है और ये कितना है आपका 4 है, तो यानी ये पॉइंट आया आपके पास 9 4। और डी के क्या निकलेंगे, देखिए
और ये है आपका डी पॉइंट, मैंने गलती से यहाँ करवा दिया, ठीक है ना, मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये आपका 6 है और ये आपका 1 है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 6,1। अब देखो हमने सभी के सभी पॉइंट भी निकाल लिए। अब इसको आगे कैसे सोल्व किया जाए? तो सोल्व करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि हमको पहले तो साइड का पता होना चाहिए, फिर इसके डायगोनल का पता होना चाहिए। हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर डी ए या ए डी की, ऐसे ही करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ निकालते हैं ए बी, जो क्या है इनडायरेक्टली आपकी क्या है, साइड है। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए यानी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होगा। अब यहाँ से देखो सब कुछ भूल जाइए, ए बी पे आपको फोकस करना है। कहाँ पे हमारे पास ए बी, आप बोलोगे ये ए रहा ये बी रहा, ठीक है ना। ये आपका x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2, इसे मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, देन x2 इज इक्वल टू आपका कितना बनेगा 6, और y2 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 7। उठा के वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है। अब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होगा। अब x2 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप बोलोगे 6 थी ना, माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी 3, और 6 में से 3 को लेस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू 7 थी और y1 की वैल्यू 4 थी, तो 7 में से 4 को लेस करेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या है अंडर रूट। और ये क्या निकाल रहे हैं हम, ए बी साइड निकाल रहे हैं। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 आएगा, यहाँ पे अंडर रूट। अब मुझको बताओ इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे 9 कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में 1, क्योंकि 9 बाहर गया इसकी जगह 1, प्लस का साइन है प्लस, ये 9 बाहर गया इसकी जगह 1, इसका हम अंडर रूट कर देंगे। देन ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा 9, और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो यहाँ इनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट का मीनिंग क्या है, 9 को अलग अंडर रूट देंगे, 2 को अलग, और 9 हम सभी को पता है कि इसका अंडर रूट होता है 3 का, लेकिन 2 किसी का नहीं होता है, इसको हम इतना छोड़ देंगे। यानी कि ए बी जो साइड है ना वो कितनी निकल के आई 3√2 निकल के आई। अभी ए बी निकल गई हमारे पास ये वाली, अब क्या निकाल लेंगे, ऐसे बी सी निकाल लेंगे। तो अब आपको किस पे फोकस करना है, बी सी पे फोकस करना है। और बी सी कैसे निकलेगा, अब यहाँ नोट कीजिए बी ओ सी, ये आपका x1 ये y1 बनेगा, ये x2 और ये y2, तो यहाँ लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू आपका ये कितना बनेगा 9, और y2 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 4। देन क्या करना है, सेम फॉर्मूले के अंदर ही पुट करना है, बट हम अब की बार बी सी साइड निकाल रहे हैं। तो सोल्व करते हैं x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 9 है, 9 में 6 को लेस करेंगे तो 3, तो यहाँ करेंगे 3 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू 4 थी और y1 की वैल्यू कितनी थी 7, तो 4 में से हम 7 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका -3 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। देन फिर आगे सोल्व करो इसको, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, आगे प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये +9 होगा ना। अब देखो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, देखो ये क्या था 9 + 9, ये भी कितना है 9 + 9। जब हमने इसको सोल्व किया था तो आपका सोल्व करने के बाद कितना निकल के आया था, आप बोलोगे 3√2 आया था। आप आगे भी चाहे इसको सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है ना, बस सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ डायरेक्ट करवा दी क्योंकि कुछ भी इनमें अलग नहीं था। ओके, देन अब हमने बी सी साइड भी निकाल ली, फिर हम क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ पे आ जाओ, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे या साइड निकाल लेंगे। अब सब कुछ भूल जाना है आपको, सी डी पे फोकस करना है। और सी डी में आपका x1 y1 x2 y2 क्या बनेगा, देखो ये x1 हो गया, अब की बार ये y1 होगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं x1 इज इक्वल टू 9 और y1 इज इक्वल टू 4। देन x2 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 6 बनेगा, और y2 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका ये 1 बनेगा, ठीक है ना, ये लिखा मैंने क्योंकि सी डी पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। देन क्या है, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा जो मैंने शुरू में लिखवाया आपको, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, सी डी इज इक्वल टू क्या था x2 माइनस x1, 6 मतलब 6 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 6 में से 9 को माइनस, तो -3 बचेगा, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर y2 माइनस y1, तो देखो 1 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, इसका स्क्वायर, इसका कर देंगे हम अंडर रूट, और -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9, -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9। अब देखो ये फिर से वही आ गया आपका
जिसे मैं डायरेक्ट फिर से ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, 3√2। यानी जो CD साइड है वो कितनी निकल के आई आपके पास, 3√2। अब CD निकाल ली। देन अब हमारे पास एक साइड और बचती है DA या AD, कैसे भी काउंट करो, ठीक है ना, गलत नहीं होगा कभी आप ये सोचो कि भाई ये क्या है, गलत हो जाएगा यदि हमने उल्टा ले लिया तो यहाँ से देखो भाई AD पे फोकस करेंगे तो ये x1 ये y1, या x2 ये y2, या आप इसको x1 y1 x2 y2 कैसे भी लेके कर सकते हो। तो यहाँ लिखूंगा मैं AD, और AD के लिए मैं x1 मान लेता हूँ 3 और y1 मान लेता हूँ 4। देन x2 में मान लेता हूँ किसके लिए 6 और y2 में मान लेता हूँ 1। फॉर्मूला आपका ये सेम का सेम। देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, 6 में 3 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इसका स्क्वायर, बीच में साइन प्लस देते हैं। y2 माइनस y1, 1 में से 4 को लेस करेंगे -3 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। देन आगे सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -3 का स्क्वायर फिर से 9, फिर से क्या आ गई, वही कंडीशन आ गई ना, जिसे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 3√2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो हमको एक बात पता चल रही है कि जितनी भी साइड हमारे पास निकल के आई, क्या आ रही है, आप बोलोगे 3√2 3√2, देन आगे भी ऐसे ही 3√2 3√2। कहने का मतलब जिसके अंदर चारों की चारों साइड इक्वल होती है, वैसे तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, बट स्क्वायर होने के लिए इसमें एक कंडीशन और ली जाती है। वो कंडीशन क्या होती है, इसके डायगोनल वाली, यानी ये वाली, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स वाली कंडीशन। यदि ये दो कंडीशन और फुलफिल हो जाती है तो हम कंफर्म ये बोल सकते हैं कि ये एक क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। यानी अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर A से लेकर C तक की डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे AC, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डायगोनल, ये जरूर से लिख देना भाई, एग्जामिनर खुद से समझ जाएगा। अब आपको किस पे फोकस करना है, AC पे फोकस करना है। तो ये A था मेरे पास, ये C था, तो यानी ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, इसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, x1 इजक्वल टू 3 और y1 इजक्वल टू 4। देन x2 इजक्वल टू कितना बनेगा आपका 9, और y2 इजक्वल टू कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। अच्छा, फॉर्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 वाला। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, AC इजक्वल टू, यहाँ x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी 9 में से 3 को माइनस किया 6 आएगा, इसका स्क्वायर, बीच में साइन प्लस है तो प्लस दिया। y2 माइनस y1, 4 में से 4 को लेस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे, वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका अंडर रूट। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, इसका अंडर रूट, और 36 किसका अंडर रूट होता है, सभी को पता होगा इसका, ये होता है 6 का। यानी जो AC है ना, AC कितना निकल के आया, आप बोलोगे 6 निकल के आया। ऐसे हमने AC निकाला, तो अब हम क्या निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे BD। अब सब कुछ भूलिए, B और D के पॉइंट पे फोकस कीजिए। तो ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, इसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। यानी x1 इजक्वल टू 6 और y1 इजक्वल टू 7, x2 इजक्वल टू 6 और y1 इजक्वल टू 1, ये लिखा। फॉर्मूला सेम, BD इजक्वल टू x2 माइनस x1, यानी 6 में से 6 को लेस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका कर देंगे हम अंडर रूट। और देखो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, इसका अंडर रूट। और 36 किसका अंडर रूट होता है, आप बोलोगे 6। अब देखो जो डायगोनल है AC और BD, उनकी वैल्यू कितनी है, सॉरी, AC की भी 6 है और BD की भी 6 है, मतलब कि डायगोनल भी हमारे सेम है, साइड भी हमारी सेम है। तो इससे हम कंफर्म ये बोल सकते हैं कि भाई जो चंपा है वो क्या बोल रही थी, बिल्कुल करेक्ट बोल रही थी कि जो ABCD क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है ना, इसका प्रूफ मैंने आपको इतना बड़ा ये करके दिखा दिया। यहाँ लास्ट में आपको क्या लिखना है कि जो AB है किसके बराबर है, लिखोगे BC के बराबर है, किसके, CD के बराबर है AD के, और जो कि कितना आया था आपका 3√2 आया था। और जहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे ये साइड से हमारे पास। और इसके अलावा क्या निकालना हमने, AC बराबर होगा आपका किसके, BD के, और जो कि कितना आया 6 निकल के आया, जिसे हम बोल देंगे ये क्या है, आपके डायगोनल से। अब ये कंडीशन पूरी होगी तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको, पहले मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, उसके बाद हिंदी में। दज ABCD इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट, यानी चंपा ठीक बोल रही थी भी। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे कि भी ABCD एक वर्ग है।
तब चंपा सही होगी। बस लास्ट में ऐसे लिखना है, मेनली हमको यही बताना तभी कौन सही है कौन गलत है, तो हम क्या बोल देंगे, इसमें चंपा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है समाप्त। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। हम किसी सेपरेट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। वैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हो उसके बाद इसको ट्राई करते हो, नॉर्मली ही डिस्टेंस ही निकालनी है, बस हमको अलग अलग करके निकालनी है। इसलिए थोड़ा है, इतना लेंथी क्वेश्चन गया है, इतना टाइम लगा हमारा, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।